डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो डिस्कशन में मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2020 तक जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो मैं आज आप लोगों को डिस्कशन करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हीट पॉलिनेटिंग एजेंट इज़। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? तो इसमें विंड होगा, आंसर होगा ए। क्यों? तो इसके लिए आप रीज़न समझ लीजिए। व्हीट जो है मोनोकॉट प्लांट है, और ये मोनोकॉट प्लांट जो है वो ज़्यादातर एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होता है। और एबायोटिक एजेंट क्या है? आपको हवा है और पानी है। तो ये सूखा पर उगने वाला पौधा है और इसलिए पानी में डूबा हुआ नहीं रहता है, तो विंड से ही पॉलिनेट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देख लें। ओव्यूल डेवलप्स इनटू। ओव्यूल जो होता है वो सीड में विकसित होता है, ठीक है। कैसे, कहाँ पर ये ओव्यूल पाया जाता है, ज़रा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओव्यूल जो होता है वो आप देख लीजिए किस तरीके का होगा। ये जो मैं बनाया हूँ ये आपको है कार्पेल, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। तीसरा होता है ओवरी। ओवरी में क्या होता है? खाली जगह होता है, इसको कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल कहते हैं इसको, ठीक है। और ये लोक्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्लासेंटा। वो प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसका नाम ओव्यूल होता है, ठीक है। ये ओव्यूल जो है ये इसका नाम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल, इसी को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये ओव्यूल जो है बन जाता है सीड। कब? जब मैच्योर होता है। और ये जो किनारे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, ये ओवरी है। ये ओवरी क्या होगा? ये ओवरी चेंज हो जाएगा फ्रूट में। ओवरी क्या चेंज हो जाएगा? फ्रूट में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ कि किस तरीके से ओव्यूल जो है कहाँ पे होता है और वो क्या बनता है। तो ओव्यूल जो होगा वो सीड में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल इज़। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? सबसे पहले ओव्यूल आपको 6 तरीके का होगा, ठीक है। एक एक करके हम सबका फ़ोटो देख लेते हैं, फिर आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 6 तरह के ओव्यूल दिखाए गए हैं, ज़रा देख लीजिए एक बार फिर से। ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो बिल्कुल सीधा है, इरेक्ट है। कैसे सीधा है? फ्यूनिकल नीचे है और माइक्रोपाइल जो है ये पोर्शन सीधा ऊपर में है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये इरेक्ट हो गया। जबकि यहाँ पर फ्यूनिकल अपनी जगह है और माइक्रोपाइल पूरा 180 डिग्री पर नीचे मुड़ गया है। तो ये क्या हुआ? इन्वर्टेड हो गया, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड ओव्यूल जो होता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। और ये जो है हेमी एनाट्रोपस है, इसका मतलब पूरा 180 डिग्री पर नहीं घुमा है। माइक्रोपाइल अगर यहाँ था तो वो 90 डिग्री पर आ गया है, ठीक है। ये 90 डिग्री पर आके रुक गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? हेमी एनाट्रोपस हो गया। ये जो है ये ओव्यूल जो है ऑब्लिक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक, जो कॉम्पाइलोट्रोपस है। और ये जो है एम्फीट्रोपस, ये है एम्फीट्रोपस जो है वो हॉर्सशू शेप है, ठीक है। इसको हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। और ये जो ओव्यूल है ये क्या हुआ है? एक तो 180 डिग्री पर आया ऐसे, और फिर 180 डिग्री घूम गया, यानी 360 डिग्री पर चला गया। फ्यूनिकल अपनी जगह है, ठीक है। तो ये सरसाइनोट्रोपस हो गया। तो इस तरह से ओव्यूल 6 तरह का होता है, जिसमें से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, सिर्फ 6 तरह का दिखाया गया। क्वेश्चन उस 6 में से क्या है? एक आपको पूछा गया है, जबकि आपको 2 पूछ सकता है। एक हो गया आपको एनाट्रोपस इन्वर्टेड होता है, और ऑर्थोट्रोपस जो होगा वो इरेक्ट होगा। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। उसका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक हैज़। एम्ब्रियो सैक
होता क्या है उसको हम समझते हैं, फिर सेंट्रल सेल समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में क्या है जरा देख लीजिए, ऊपर में 3 सेल है एंटीपोडल्स, इसको क्या बोला गया है, एंटीपोडल कहा गया है। नीचे में एग एपरेटस है, एग एपरेटस में क्या होता है, 2 साइनर्जिड होता है ये दोनों, और एक एग होता है, तीनों मिल करके एग एपरेटस बनता है, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है, ये बड़ा सा जो सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेल हो गया आपका, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस पाया गया है, तो इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन यही दोनों न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ करके एक न्यूक्लियस बन जाएगा तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है, यानी पोलर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज़ कर गया तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल सेल में क्या होगा, या तो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाएगा या सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताता चलूँ इस क्वेश्चन में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एम्ब्रियोसेक होता है उसमें 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। ज़रा देख लीजिए 7 सेल है या नहीं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है। और यहाँ 2 साइनर्जिड और एक एग, तो ये क्या होगा, 3 3 6 सेल हो गया, और ये सेंट्रल सेल 7 सेल हो गए टोटल, ठीक है। 8 न्यूक्लियस कैसे है वो भी आप देख लीजिए, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, तीनों सेल का 1 न्यूक्लियस। यहाँ भी एग एपरेटस में 3 न्यूक्लियस पाया जाएगा, 3 3 6 न्यूक्लियस हो गया, है ना। और यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस है वो दोनों मिला के 8 न्यूक्लियस हो गया। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, ये भी आप लोग समझ लेंगे, बहुत काम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल सेल जो है उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रल सेल के एम्ब्रियोसैक के सेंट्रल सेल में क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आपको, एरिल इज़ एडिबल पार्ट ऑफ। सबसे पहले एरिल क्या होता है ज़रा वो देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखाया गया है एरिल, एरिल लीची का फ़ोटो है, और यहाँ पे जायफल या नटमेग या इसको मैरिस्टिका भी बोलते हैं, उसका फल है। इसमें वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, वाइट कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये खाने वाला पार्ट है लीची का, और वो एरिल है, बीज का चोल है, बीज कवर है ये, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो रेड कलर का ऊपर में खूबसूरत डिज़ाइन दिख रहा है वो क्या है, आपको एरिल है। तो ये एरिल जो है एडिबल पार्ट होता है, मैरिस्टिका में, आपको लीची में, उसके बाद शरीफा जिसको इंग्लिश में एनोना बोलते हैं, इस सब में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो होता है एडिबल पार्ट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, एरिल जो है वो क्या है, एडिबल पार्ट है, किसका, एनोना का होगा, शरीफा का होगा, ठीक है। एनोना शरीफा में बीज के ऊपर कवर होता है, ठीक है, उसमें एडिबल पार्ट होता है। एप्पल जो है वो एप्पल में एडिबल पार्ट उसका थैलेमस होता है, बीज का कवर नहीं होता है। और ऑरेंज में होता है एंडोकार्प, जो भी नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनोना, ठीक है, शरीफा। आगे है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन, तो हाइड्रिला भी एक्वेटिक प्लांट है और हाइड्रोफिली होता है, वेलिस्नेरिया भी एक्वेटिक प्लांट है और हाइड्रोफिली होता है, जोस्टेरा भी एक्वेटिक प्लांट है और ये भी हाइड्रोफिली होता है, तो इसीलिए तीनों हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, जबकि जोस्टेरा समुद्री होता है, इसीलिए मैरीन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि 6 का जो है वो आपको डी हो जाएगा। 6 हाइड्रोफिली पॉलिनेशन अकर्स इन वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इसीलिए डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स में बी, पॉलन ग्रेन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है ही, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि ये गैमेट आगे जनरेट करता है, गैमेट बनाता है। उसके बाद ये एलर्जन भी है, पॉलन ग्रेन कभी कभी एलर्जी काउज करता है, और उस एलर्जी को बोलते हैं हे फीवर, HAY, हे फीवर, FEVER, ठीक है, हे फीवर। तो ये पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। पॉलन ग्रेन जुड़े हुए भी होते हैं एक से दूसरे, ठीक है, तो इसीलिए उसको आर्टिकुलेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, आर्टिकुलेटेड भी होगा, आपको पॉलन ग्रेन आर्टिकुलेटेड भी होगा। उसके बाद क्या है, गैमेटोफाइट भी है और एलर्जन भी है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा आंसर इसका, पॉलन ग्रेन का, सॉरी 7th क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म,
एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? तो एंडोस्पर्म, अब यहाँ पर दो तरह के प्लांट ग्रुप हैं, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिसके बीज खुले हुए होते हैं, नेकेड होते हैं, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फल के अंदर कवर्ड होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद टिश्यू बनता है। तो एंडोस्पर्म जो होगा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में जो टिश्यू होता है एंडोस्पर्म का वो क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है, तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी। एंडोस्पर्म क्या हो सकता है, ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है और हैप्लॉइड भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन है, एनिमोफिलस फ्लावर आर, एनिमोफिलस फ्लावर कैसे होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, एनिमोफिली माने पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या ज़रूरी है, अट्रैक्टिव होना। अट्रैक्टिव किसके लिए होता है, लिविंग के लिए होना होता है, यानी कीड़े मकोड़े अट्रैक्टिव चीज़ पर जाते हैं, तो उसको ज़रूरी नहीं है अट्रैक्टिव होना, तो वो छोटे छोटे होंगे, है ना। उसके बाद क्या होंगे, उसको कलर की ज़रूरत नहीं है, कलरलेस होता है वो, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 9th का क्या आंसर हो जाएगा, आपको 9th क्वेश्चन जो एनिमोफिलस फ्लावर होंगे उसका आंसर हो जाएगा डी के, वो स्मॉल भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, नन। इससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे कि पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट भी हो सकता है, आर्टिकुलेटेड भी हो सकता है, एलर्जन भी हो सकता है। तो पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है गैमेटोफाइट, एक है मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर से बनता है, इसीलिए वो क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा। तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनिमोफिली पॉलिनेशन अकर्स बाय, तो ये विंड हो जाएगा, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज डबल लेयर्ड, जरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो ये फ़ोटो दिख रहा है ये क्या है, ये आपको पॉलन ग्रेन का फ़ोटो है। ठीक है, पॉलन ग्रेन में दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और नीचे जेनरेटिव सेल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताता चलूँ मैं कि इसमें दो लेयर होते हैं। एक तो हो गया आपको ये, एक लेयर हम नीले रंग से बना रहे हैं, ठीक है, एक लेयर हम नीले रंग से बना रहे हैं और एक लेयर ऊपर रेड कलर का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अलग से आपको फ्रेश पेपर पे बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ देखें, सबसे पहले पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन में सबसे अंदर में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा सा, उसके नीचे क्या होगा, जेनरेटिव सेल होगा छोटा सा। अब ये तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं, ये जो किनारे किनारे ग्रीन कलर का जो लाइन है वो क्या है, इंटाइन, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, INTINE, इंटाइन। ठीक है, और इसके ऊपर एक रेड कलर का जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो एक जगह खुला हुआ होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चल रहा होगा, ठीक है, एक जगह ओपन होगा बाकी क्लोज होगा। तो ये मोटा लेयर होता है थोड़ा, और यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होगा, बाकी हर जगह पूरा फिल्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर में जो रेड कलर है वो क्या है, एक्साइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, EXINE, एक्साइन। और ये जो है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्या है आपको ये जो है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। यहाँ से क्या होता है, कोई भी चीज़ अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो एक्साइन जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा। इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। एक्साइन बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, जिसको हम लोग स्पोरोपोलिनिन भी कहते हैं। और इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, जो आसानी से जर्मिनेशन के वक्त
डाइजेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए एग्जाइन का डिसकंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, एक हो गया आपको इंटाइन जो भीतर की तरफ होता है ग्रीन कलर का है, और बाहर वाला जो है वो एक्साइन है। एक्साइन के ऊपर जो भी डिज़ाइन होता है वही पोलन ग्रेन का डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो यह देखिए पोलन ग्रेन का एक्साइन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, उसमें जर्म पोर होता है जहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, वो इमर्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को पता चल गया ना। 12th जो होगा वो बी आंसर होगा, डबल लेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ज़रा देख लीजिए। आर्टिफिशियल सीड इज़ फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियल सीड किस चीज़ की मदद से बनता है? तो सोमैटिक एम्ब्रियो की मदद से बनता है। इसका ये फिगर आप लोग देख लीजिए थोड़ा देर के लिए। यहाँ आपको दिखाया गया है आर्टिफिशियल सीड। ये है सीड कोट जो हार्ड कवरिंग है। ये बीच में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये आपको क्या है, उसका न्यूट्रिएंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और वगैरह इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, जिसको मैट्रिक्स कहा गया है, जो एंडोस्पर्म के इक्विवेलेंट होता है। और बीच में जो आपको पत्ती नुमा स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये क्या है? ये है सोमैटिक एम्ब्रियो, जो जाइगोटिक एम्ब्रियो जैसे होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीड में कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर होता है। और आर्टिफिशियल सीड क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया गया? इसलिए ऐसा किया गया कि जिस प्लांट में सीड नहीं होते हैं, बिना सीड के ही फल होते हैं, तो उस प्लांट को कैसे प्रोपेगेट किया जाए आसानी से, तो इसलिए आर्टिफिशियल सीड बनाया गया। ठीक है, अब आगे फिर एक बार पॉलिनेटेड से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं वो क्या है। एंटोमोफिली पॉलिनेशन इज डन बाय। एंटोमोफिली होता है इंसेक्ट के ज़रिए, याद रखिएगा। एंटोमोफिली इंसेक्ट के ज़रिए, एनिमोफिली विंड के ज़रिए, कायरेप्टेरोफिली बैट के ज़रिए, और ऑर्निथोफिली ORNITHO ऑर्निथोफिली बर्ड के ज़रिए होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एंटोमोफिली बोला गया है, तो क्या हो जाएगा आपको पता चल गया। इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद स्पर्म कौन बनाता है? इसको भी देख लेते हैं फिगर के मुताबिक। फिगर क्या क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये एम्ब्रोसैक है। ये क्या है? एम्ब्रोसैक है। तो एम्ब्रोसैक कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर में होता है। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर में होता है। ये मान लीजिए कि ओवरी की दीवार है, तो ओवरी के ऊपर क्या होता है? स्टाइल होता है, उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। तो ये मैंने आपको स्टाइल बना दिया, और ये क्या है? ओवरी हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? पोलन ट्यूब आता है। क्या आता है? पोलन ट्यूब आता है। पोलन ट्यूब ऐसे आता है, पोलन ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से आता है। ये पोलन ट्यूब अपने साथ क्या लेकर के आता है? 2 मेल गैमेट को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है? 2 मेल गैमेट को लेकर के आएगा। ठीक है, दोनों मेल गैमेट कहाँ जाएगा? फिलीफॉर्म एपरेटस होते हुए साइनर्जिड में जाएगा, कोई एक साइनर्जिड में। ठीक है, या तो इस साइनर्जिड में या दूसरे साइनर्जिड में। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कोई एक साइनर्जिड में जाएगा। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो 2 मेल गैमेट है, ये दोनों मेल गैमेट कहाँ? एक साइनर्जिड में दोनों चला जाएगा। यहाँ से फिर एक मेल गैमेट चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, और दूसरा मेल गैमेट चला जाएगा आपको एग के पास। ठीक है, तो एग के पास जो फ्यूजन होगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट बनेगा, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN कहलाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। तो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके क्या बना लेगा? PEN बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। अब बाद में वही एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया कि किस तरीके से फ्यूजन होता है और एंडोस्पर्म बनता है। एक और बात बताता चलूँ, क्योंकि 2 तरह का फ्यूज़न हुआ यहाँ पे। एक तो फ्यूज़न हुआ आपको इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ,
तो वो हो गया ट्रिपल फ्यूज़न, और एक फ्यूज़न एग के साथ हुआ तो वो हो गया फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी आपको पता चल गया। तो डियर स्टूडेंट 15 का क्या हो जाएगा आंसर आपको? 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वां क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस चीज़ में डेवलप होता है? याद रखिए, तो फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रोसैक में डेवलप होगा। किस में? एम्ब्रोसैक में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब उसको भी फिगर के मुताबिक देख लीजिए तो बेहतर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो है आपको दिखाया गया है कि ये जो है मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ, ठीक है। उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो 2 मेगास्पोर बना, इसको मेगास्पोर डायड कहते हैं। और फिर इसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगा? 4 मेगास्पोर बन जाएगा, ठीक है। तो मेगास्पोर टेट्राड हो गया, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या होगा? डीजेनरेट कर जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर। उसी से क्या बनेगा? यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रोसैक का। तो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रोसैक में डेवलप होता है। चूँकि एक फंक्शनल मेगास्पोर था, 3 डीजेनरेट हो गया था, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपको एम्ब्रोसैक। फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रोसैक में डेवलप होता है, बी हो जाएगा। उसका द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। टेंडर कोकोनट का मतलब कच्चा जो कोकोनट होता है जिसका हम लोग पानी पीते हैं नारियल का, तो उसमें कह रहा है पानी जो होता है वो असल में होता क्या है? तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। आंसर हो जाएगा बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो वाइट कलर का हम लोग चबाते हैं वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। याद रखिए, वाइट कर्नल जो होता है कोकोनट का जो हम लोग खाते हैं वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पानी होता है उसके अंदर में वो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है विच वन इज़ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। कौन जो है इसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें आपको ध्यान देना है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओवरी एक ऑर्गन है जो गैमेट बनाता है, यानी एग बनाता है, तो एग हैप्लॉयड होता है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गन हो गया। अगर जाइगोट नहीं होता तो ओवरी आंसर हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जाइगोट दिया हुआ है और इसे साफ साफ जाइगोट का डेफिनेशन ही होता है कि वो क्या है? फ्यूजन इज ए सेल, जाइगोट इज ए सेल डेवलप्ड या फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन विथ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है तो जो नया सेल हमको मिलता है वो क्या होता है? जाइगोट कहलाता है। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको 18 का कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या है? तो वो जाइगोट है। उसके बाद 19वां क्या कह रहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस चीज़ का है? ठीक है, तो आपको वहाँ पर हम बताते चलें, ये एम्ब्रोसैक है। ये क्या है? ये एम्ब्रोसैक है जिसमें साइनर्जिड है यहाँ, और इसी साइनर्जिड के नीचे में आप देखे होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, उसी का नाम फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या हो गया? वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपको साइनर्जिड का। आंसर क्या हो जाएगा आपको? साइनर्जिड। फिलीफॉर्म एपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनर्जिड, सी हो जाएगा। उसका थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ। थैलेमस एडिबल पार्ट किसका होता है? सबसे पहले आप थैलेमस क्या होता है वो समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये क्या है? ये आपको थैलेमस है। ये नीचे जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये थैलेमस है। ये क्या है? थैलेमस है, ठीक है। इसी पर पूरा फूल लगा रहता है। एप्पल में क्या होता है? ये जो थैलेमस है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा इसको पूरे को कवर कर लेता है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से पूरे को ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। और ये पूरा जो है फल बन जाता है,
पूरा क्या होता है, फल बनता है। तो दिस इज़ द थैलमस विच इज़ एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको एप्पल दिखाया जा रहा है, यहाँ ये जो एप्पल दिखाया जा रहा है वो क्या है, थैलमस है। अब देख रहे हैं इसका जो ओवरी है वो बिल्कुल इतना सा है। ठीक है, इतना सा ओवरी है बस, और थैलमस जो है पूरे को कवर किया हुआ है। ये जो वाइट कलर का पोर्शन ये क्या है, थैलमस है। तो थैलमस जो होता है वो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है फ्रूट का, सॉरी फ्लावर का जो बेसल पार्ट था वो आगे ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट है एप्पल, और वो थैलमस जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से थैलमस जो है वो किसका पार्ट है, एप्पल का पार्ट है, और वो एडिबल पार्ट है। उसके बाद है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक टाइप ऑफ फ्लावर है जो बिल्कुल बंद होता है और खुलता नहीं है, हमेशा बंद रहता है। देखिए यहाँ पर दो तरह के फूल दिखाए गए हैं। एक है यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, नीचे में दिखाया गया है, ये जो डब्बे जैसा बंद बंद है, और ऊपर में खिला हुआ फूल है, ये है कैज़्मोगैमस फ्लावर। कैज़्मोगैमस फ्लावर खिला होता है, ओपन होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बंद होता है। ये क्यों होता है? अगर ऊपर इसको ग्रेजिंग एनिमल अगर ख़त्म कर दिया तो नीचे वाला है उसमें सीड बनना श्योर है। अगर पॉलिनेटर नहीं भी है माहौल में तो भी ऊपर में पॉलिनेशन नहीं हुआ, लेकिन नीचे में पॉलिनेशन होना श्योर है, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही डब्बे में बंद होते हैं, तो पॉलिनेशन यहाँ गारंटीड है। ठीक है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कभी भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, बंद फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और जबकि ऊपर कैज़्मोगैमस फ्लावर में अगर वो बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और अगर यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन किज़्मोगैमस फ्लावर में क्या होगा, हमेशा आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, आंसर ए हो जाएगा। उसका 22वां सवाल है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ नॉट फाउंड इन। याद रखिए हम अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि मोनोकॉट प्लांट में ज़्यादातर एनिमोफिली होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट ग्रास भी है, मेज़ भी है और व्हीट भी है। ये सैल्विया जो है ये डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, जो कलरफुल फ्लावर उगाते हैं, और ये इंसेक्ट से या और दूसरे एनिमल से पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, सैल्विया का फिगर आप लोग देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यही सैल्विया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये सैल्विया फ्लावर है जो बहुत ही कलरफुल होता है, खूबसूरत होता है। इसको लोग सजाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के ज़रिए। तो ये क्या हो गया, आपको मोनोकॉट प्लांट नहीं है, और ये एनिमोफिली नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 22 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? 22 का आंसर हो जाएगा सैल्विया। सैल्विया इज़ नॉट पॉलिनेटेड बाय एनिमोफिली। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, गायनेशियम इज मेड ऑफ। गायनेशियम सबसे पहले होता क्या है? तो देखिए फ्लावर में चार होल्ड होते हैं, फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। एक होता है सबसे भीतर में जो होता है वो गायनेशियम कहलाता है, जो कार्पेल का होल होता है। कार्पेल के चक्र को हम गायनेशियम बोलते हैं। उसके ऊपर किनारे में क्या होता है, स्टामेन का चक्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको पेटल का चक्र होता है। ठीक है, पेटल चारों तरफ से होता है, पंखुड़ी इसको कहते हैं, वो क्या हो गया आपको, कोरोला कहलाता है। और सबसे साइड में क्या होता है, हरे हरे रंग का होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल का चक्र, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। इसका मतलब गैनोसियम जो है कार्पेल से बना हुआ है। अब कार्पेल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो गैनोसियम क्या होगा, मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है और पॉलीकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है गैनोसियम में यहाँ पर पॉलीकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन यहाँ पे एक कार्पेल को ज़रूर इशारा किया गया है। तो गैनोसियम जो होता है वो एक कार्पेल अगर होगा, यानी यूनिकार्पिलरी होगा या मोनोकार्पिलरी होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको एक कार्पेल में स्टिग्मा होना ज़रूरी है, स्टाइल होना ज़रूरी है, ओवरी होना ज़रूरी है। इसका भी फिगर आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार्पेल है और वो चाइना रोज़ का कार्पेल है, जिसमें ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक स्टिग्मा है,
स्टाइल है और नीचे में ओवरी है और सबसे नीचे थैलमस है। थैलमस क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है जिस पे फ्लावर के सभी पार्ट लगे हुए रहते हैं। तो ये मोनोकार्पिलरी ओवरी है और मोनोकार्पिलरी गाइनेसियम है और इसमें स्टिग्मा है, नीचे बीच में स्टाइल है और नीचे में ओवरी है। ये एक कार्पेल है जो जिसको हम गाइनेसियम भी कह सकते हैं, मोनोकार्पिलरी। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया डी का क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी 23rd का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया स्पीसीज आर। वेलिस्नेरिया आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये एक्वेटिक प्लांट है, फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, इसीलिए इसमें हाइड्रोफिली होगा, हाइड्रोफिलस ये होता है फ्लावर। जूफिली का मतलब क्या हुआ? एनिमल से इंसेक्ट को छोड़ के, किसी भी एनिमल से पॉलिनेशन। एंटोमोफिली का मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन। एनिमोफिली का मतलब विंड से पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा हाइड्रोफिली, यानी वेलिस्नेरिया हाइड्रोफिलस होता है। उसके बाद है सेकेंड 25th क्वेश्चन जो है 25वां नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का बनना। एपोमिक्सिस क्या कहलाता है? बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का बनना। तो ये एस्टेरेसी और ग्रास में आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एस्टेरेसी फैमिली और ग्रास में क्या होता है कि आपको एपोमिक्सिस होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का बनने का इवेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि आपके बुक में इसी चैप्टर में पॉली एम्ब्रोनी का भी चर्चा है। पॉली एम्ब्रोनी अगर पूछा जाए किस में होगा तो वो साइट्रस और मैंगो में होता है। ठीक है, आपके बुक के मुताबिक। तो इसीलिए साइट्रस और मैंगो पॉली एम्ब्रोनी के लिए एग्जाम्पल हो गया, और एस्टेरेसी फैमिली और आपको ग्रास वो क्या हो गया? आपको एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। उसके बाद है 26 में सीड विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज। सीड जो एंडोस्पर्म सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम होता है एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या होगा? एल्बुमिनस सीड नाम होगा। ठीक है, तो आप दोनों नाम याद कर लेंगे, कोई भी आ जाए तो एंडोस्पर्मिक सीड ही होगा। चाहे एंडोस्पर्मिक सीधा नाम से जाहिर है, नहीं तो एल्बुमिनस सीड होता है। ये एंडोस्पर्म होता क्या है? तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जनरली डाइकोट में सीड मैच्योर होते होते ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोनोकोट प्लांट में क्या होता है? सीड मैच्योर होने के बावजूद भी बाकी रहता है। तो ज़्यादातर मोनोकोट प्लांट का जो सीड होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। आप लोगों को इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया गया है कि एरिल जो है वो क्या है? बीज के ऊपर का कवर है जो किसी किसी फ्रूट में एडिबल हो जाता है। तो वो आपको लीची में फिगर के साथ बता दिया गया है। मैरिस्टिका यानी नटमेग या उसको जायफल बोलते हैं, उसका भी आपको फिगर दिखा दिया गया है शुरू में। एनोना के बारे में फिगर नहीं दिखाया गया, लेकिन आपको बता दिया गया है कि शरीफा जो होता है वो भी उसमें भी एरिल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि एरिल इज एडिबल पार्ट, एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, तो मैरिस्टिका, लीची, एनोना। इसीलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन। हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन किस में होगा? तो आपको ये कॉमन कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन उसमें होगा जिसका फ्लावर पानी में डूबा हुआ होगा। जिसका फ्लावर कहाँ होगा? पानी में डूबा हुआ होगा। ये लोटस जो होता है, कमल का फूल, वो पानी के ऊपर होता है, और जो इकॉर्निया होता है जिसको जलकुंभी कहते हैं या वाटर हाइसिंथ कहते हैं इंग्लिश में, या और उसको कहोगे तो टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, तो ये जो है उसका फ्लावर पानी के सरफेस से ऊपर होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हाइड्रोफिली नहीं होगा। तो हाइड्रोफिली कहाँ होगा? हाइड्रीला में होगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रीला। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत हद तक
अच्छे से कोशिश की आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताने का, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाने का, और इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी है वो भी मैंने दी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ये रिवाइज़ कर दे आपके एक चैप्टर को। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सजेशन हो, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।